देखिए 1.2 का निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है आपको। जैसे 140 है, 156 है, ये है। तो जैसे मान लीजिए 140 का हम अभाज्य गुणनखंड व्यक्त करना चाहते हैं गुणनखंड के रूप में, तो यहाँ 140 का हम अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये और विभाजित नहीं होगा, यानी लास्ट का आपका अभाज्य आ गया। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। 140 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। यही इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त होगा। कोई एक और ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। मान लीजिए ये ले लीजिए दूसरा, तो दूसरा 38,225। यहाँ पे आप 38,225 का करिए। देखिए 38,25 का करिए, तो 38,25 लास्ट में 5 आया है तो 5 से कटेगा ये, है ना, तो आएगा 7, 6, 5। फिर भी अभी भी 5 आ रहा है, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है ना। 5 × 5 = 25 और 5 × 15, 1 5 आएगा, सॉरी। फिर आप काट सकते हैं 3 से, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3। फिर आप काट सकते हैं 3 से 17, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 17। तो इसका आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये 17। ये इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। बाकी संख्याओं का आप इसी प्रकार कर सकते हैं। आगे आप जो देखेंगे ये है कि पूर्णांक में निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और ये भी जांच करें कि दोनों संख्याएं का एचसीएफ एलसीएम बराबर होगा। जैसे मान लीजिए एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, तो आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेंगे तो ये देखिए आपका 26 का 2 से करेंगे 13, अब अभाज्य खत्म हो गया, अब नहीं आएगा। फिर अगर 91 का करेंगे तो इसका भी अगर आप करना चाहें तो कितना कितना हो जाएगा इसका 7, तो ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है ना, 7 और 13 आएगा। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 26 बराबर हो जाएगा मेरा 2 × 13 और 91 बराबर हो जाएगा 7 × 13। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ जो होता है किसका, 26 और 91 का, ये होता है कॉमन की सबसे छोटी घात, ठीक है ना। तो कॉमन का अगर आप सबसे छोटी घात लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे 13 है, तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 26 से 91 का 13 हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर इसका एलसीएम हम लेना चाहते हैं, एचसीएफ एलसीएम लेना चाहते हैं किसका, उसी संख्या का 26 और 91 का, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो गुणनखंड हैं उसकी बड़ी घात ली जाती है, ठीक है ना, उसकी बड़ी घात को हम लेते हैं। तो देखिए कॉमन का एक आपका 13 हो गया और ये दोनों का 7 × 2, तो इसका मान आ जाएगा आपका कितना, 182। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया। अब जांच करने के लिए बोला है, तो दो संख्या का गुणनफल जो होगा, है ना, वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो दो संख्याएं आपकी क्या थी, 26 × 91। एलसीएम कितना आया आपका 182 और ये कितना आया था आपका 13। तो जब आप इसको गुणा करेंगे
तो भी ये 23 66 आएगा, और इसका भी गुणा करेंगे तो आपका 23 66 आएगा। यही वो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था सवाल में। ठीक है, आगे दो और हैं, आप अपने से करिए। ठीक है, अगला देखिए, ये 3 ठो हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 में, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। पहला ले लें। पहला अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात करें। तो ज्ञात करते हैं, ये लिख दें। तो 12 का देखिए, 12 हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, ये खत्म हो गया, अब नहीं होगा। 15 का देख लीजिए, 15 का हो जाएगा 3 5 15, ये भी नहीं होगा। अब 21 का देख लीजिए, तो 3 7 21, अब ये भी नहीं होगा। यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर 2 गुणे 3, देखिए। और जो 15 का गुणनखंड होगा वो 3 गुणे 5। जो इसका गुणनखंड होगा 21 का, वो होगा 3 गुणे 21, सॉरी 3 गुणे 7। अब अगर हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं 12, 15 और 21 के बीच, तो इनमें सबसे छोटा कॉमन फैक्टर लेंगे, यानी जो तीनों में हो वो फैक्टर लेंगे और छोटी घात का लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, 3 इसमें कॉमन है और सबसे छोटी घात उसकी 1 है, तो वो हो जाएगा आपका एचसीएफ 3। ठीक हो गया। लेकिन जब एलसीएम लेना रहता है तो 12, 15, 21 का हम लेते हैं बड़ी घात का अभाज्य गुणनखंड। जैसे देखिए ये है इसका, ये इस पूरी तीनों संख्या में अभाज्य गुणनखंड है ही है, तो हम इसको कर देंगे ऐसे, 3 कॉमन में से ले लेंगे, 5 ले लेंगे और 7 ले लेंगे। इसमें करते क्या हैं कि बड़ी घात लेते हैं, बड़ी घात वाले सभी अभाज्य गुणनखंड को हम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 15 गुणे 7। ठीक है, तो अब इसको आप क्या सकते हैं, 5 चौके 15 चौके 60 गुणे 7, यानी 7 छंग 42, 420। ठीक है ना, देख लीजिए 15 चौके 60 हुआ, ये 7 6 7 42, 420। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो एचसीएफ तो हमारा फिक्स किया उसने 306 और 657 का, कितना दिया 9, और हमसे मांगा है एलसीएम 306 और 657 का, ये हमें ज्ञात करना है। ये देखिए, तो हम क्या जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, ये हम जानते हैं, ये तो जानते ही हम। तो दो संख्याएं हमारी हैं 306 और 657। हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ हमारा दिया है 9। तो हम एलसीएम जब निकालेंगे किस संख्याओं का, 306 और 657 का, तो ये हो जाएगा 306 गुणे 500 657 बटे में ये वाला n 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा, ये काटेंगे तो आपको हो जाएगा 34, तो ये हो जाएगा आपको 34 गुणे 657, यानी ये आएगा 22 33 8, यानी एलसीएम हो जाएगा उसका 306 और 657। क्लियर हो गया। देखिए इसका एचसीएफ दिया हुआ था, संख्या ये दे रहा है, इस संख्या का एचसीएफ दिया हुआ था, इस संख्या का एलसीएम मांगा था, तो हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसका हमने यूज कर लिया। ठीक है, अगला है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या इतना अंक शून्य पर समाप्त होगा। ये याद लीजिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर
समाप्त होने के लिए, है ना, 5 शून्य पर समाप्त होने के लिए, ठीक है ना, होने के लिए या समाप्त तो होती है, लिख देते हैं, सामान्य होती है तो 5 से विभाज्य होगी, ठीक है ना, ये होता है। तो अब इसमें देखिए कि ये हमारी प्राकृत संख्या जो आपकी है, प्राकृत संख्या, ये 6 के पावर n है। हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर n, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। देखिए जो हमने किया है ये खंड, इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि 6, ये जो संख्या है 6 के पावर n, ये 5 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे कि इस संख्या 2 तथा 3 गुणनखंड के अतिरिक्त गुणनखंड संख्या नहीं है और नहीं है, ठीक है ना। जबकि शून्य आने के लिए गुणनखंड 5 होना चाहिए। अतः यानी कि 6 पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। अगर ये 5 आया होता तो शून्य पर समाप्त हो जाती। अगला क्वेश्चन है, आपको व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 15 और ये संख्या भाज्य संख्या है ना। तो पहली संख्या अगर हम ले रहे हैं तो पहली संख्या को ध्यान से देखिए, 7 गुणे 11 गुणे 13, है ना, प्लस 13। इसमें देखिए 13 कॉमन है ना, कॉमन, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, प्लस 1। तो हम कह सकते हैं क्योंकि 13 यहाँ पर एक गुणनखंड है ना, इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है, समझ में। उसी तरह अगर हम दूसरे वाली संख्या को लें तो हमको 7 6 5 4 दिख रहा होगा, 3 2 1 प्लस 5 आया। तो इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो ये 7 6 4 3 2 गुणे 1 प्लस 1। इसमें भी देखिए वही बात है, जैसे यहाँ 13 कॉमन था, यहाँ पे 5 है, तो क्योंकि 5 यहाँ पर एक गुणनखंड है, इसलिए संख्या 5 से भाज्य होगी। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, खेल के मैदान का चारों तरफ वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो यदि मान लें कि दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो यह जान लीजिए। प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करेंगे कि 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करते हैं।
अब कैसे ज्ञात करेंगे ये भी देख लीजिए। ऐसे हम खंड बना लेते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 2 6 3 हो गया, और इसको कर देंगे तो 2 3 3 हो गया ना। तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3, देख लीजिए ये तो करते आ रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 18 को 2 गुणे 3 के पावर 2। हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। 12 18 का हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? एलसीएम, है ना। तो देखिए एलसीएम में बड़ी घात लिया जाता है। 2 की बड़ी घात है 2, 3 में बड़ी घात है आपका 2, तो ये हो जाएगा 4 9, यानी ये आ जाएगा आपका 36 मिनट। तो आप लिखेंगे कि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। धन्यवाद। ये आपका चैप्टर एंड हो गया। याद रखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है जो हमने छोड़ा है कि आप स्वयं करें, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, एक वीडियो और बना देंगे हम और आप पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। और अगर समझ में आता है एग्जाम्पल देख के जो हम समझाए हैं उस पे से आ जाता है, तब कोई बात नहीं, तो कमेंट करिए, हम अगला वीडियो भी बना देंगे।